जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप लोग अपनी डिविडेंड इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और अब आपके पास टाइम है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। लेट्स से 8 से 10 कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किया। अब आपने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे और आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक शीट ड्राफ्ट की है। आपने क्या करना है, शीट को यूज़ करना है ताकि आप लोग अपनी डिविडेंड इनकम को मैक्सिमाइज़ कर सकें। लेट्स से कंपनी ए में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से आपको जो डिविडेंड इनकम आती है वो आती है 10,000 रुपये की, और वहीं पे कंपनी बी आपको डिविडेंड इनकम देती है 20,000 की। तो देखें, आपको सेकंड कंपनी में डबल इनकम रिसीव हो रही है, तो बेहतर आप गो फॉर डबल इनकम। अब वो कैसे कैलकुलेट करनी है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, PSX की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और साथ में आप लोगों ने अपनी वर्किंग शीट को लाजमी ओपन करना है। जी, तो ये शीट मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की है। इसमें सिर्फ आपको डिविडेंड इनकम की ही कैलकुलेशन नज़र आएगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे ही आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपको अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा कि मैं लेट से इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे यहाँ से कितना डिविडेंड मिल सकता है। आप आ जाएँ वापस PSX की वेबसाइट पे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं PSX को और यहाँ से आ जाते हैं डाटा पोर्टल पे। डाटा पोर्टल पे आने के बाद अब आपने ये देखना है कि कौन सी कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है। इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो होता है स्टॉक हंटिंग का। अब वो कैसे करना है मैं आपको स्टार्ट में बिल्कुल सेफ साइड बताता हूँ। आपने मार्केट पे जाना है, ये आपको नज़र आ रहा है डाटा पोर्टल टैब में। मार्केट पे आने के बाद स्टॉक स्क्रीनर आपको नज़र आएगा, इस पर सिंपली क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और इस तरह से आपको शेयर्स नज़र आएंगे। हो सकता है कॉलम्स आगे पीछे हों, तो आपने थोड़ा वेट करना है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है वो है सिंबल्स का, मतलब कंपनीज़ के नेम आपको नज़र आएंगे। सेकंड कॉलम है मार्केट कैप का। तो आपने क्या करना है, मार्केट कैप पे अप एंड डाउन एरो नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली डाउन एरो को क्लिक करना है, ये असेंडिंग में डाटा आ जाएगा। अगेन आपने इस पर क्लिक करना है, ये डिसेंडिंग में डाटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से टॉप 10 कंपनीज़ को पिक कर लेना है आज के दिन। वैसे तो आपने ये कंटिन्यूसली कोई 8-10 दिन काम करना है और स्टॉक मार्केट की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उनको उठा लेना है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल है वो है OGDC का। देन सेकंड पे आता है UBL बैंक का। थर्ड पे आता है मेरी एनर्जीज़ का या माड़ी पेट्रोलियम जो इसका पुराना नाम था। देन आ जाते हैं मिज़ान बैंक के ऊपर, इसका फोर्थ नंबर पे इसका सबसे ज़्यादा आप कह लें मार्केट कैपिटल है। उसके बाद अगर फिफ्थ पे देखें तो हम लोगों को लकी सीमेंट नज़र आएगा। इसी तरह से सोन आप लोगों ने आज के दिन 10 कंपनीज़ को टारगेट करना है। आपको नेस्ले भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, नेस्ले पाकिस्तान। ठीक है, चलें आज हम क्या करते हैं, सबसे पहली इस कंपनी को ओपन कर लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब। अब आपके सामने ये OGDC आ गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे अपनी डिविडेंड इनकम कैलकुलेट करनी है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे कि क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है कि नहीं किया। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाते जाते आपको यहाँ पे इसकी डिविडेंड पेमेंट नज़र आएगी। पे आउट्स में हमेशा आपको डिविडेंड्स की पेमेंट या अनाउंसमेंट्स नज़र आएंगी। अब यहाँ पे आप देखें सितंबर 23 को इन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, 50% ऑफ पार वैल्यू। यहाँ आपको F नज़र आ रहा है, F का मतलब होता है फाइनल डिविडेंड और D का मतलब डिविडेंड। तो ये फाइनल डिविडेंड है 50%। 50% किसका, पार वैल्यू का या फेस वैल्यू का। अब ये फेस वैल्यू कैसे पता लगती है वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे जाके लिखना है फेस वैल्यू ऑफ OGDC PSX। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे आपको फेस वैल्यू बता देगा कि OGDC स्टॉक की फेस वैल्यू क्या चल रही है इस टाइम मार्केट में। ये आपको नज़र आ रहा है 10 रुपीज़ पर शेयर, ये वाली फिगर। तो ये आपका 10 रुपये पर शेयर इसकी फेस वैल्यू चल रही है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके पुट कर देना यहाँ पे, लेकिन अभी पुट नहीं करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्योंकि हमें पता लग गया कि ये डिविडेंड पे कर रही है। सितंबर को इसका अनाउंस हो गया और वो है 50% पर शेयर। ठीक है, तो आपने आना है अपनी कैलकुलेशन शीट में। अब आपने सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, स्टेप 1 ये कहता है कि आपने अपनी कंपनी का नेम लिखना है। तो जी हम OGDC में इन्वेस्टमेंट करने हैं, OGDC। अच्छा, स्टेप 2 ये कहता है कि आपने क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को यहाँ पे एंटर करना है, ये है B पॉइंट। तो आप देखिए B कहाँ पे, यहाँ पे आके आपने सिंपली 1 लाख मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि फिगर आपके लिए आसान रहे, आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। अच्छा, आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब आपने ये देखना है कि मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कितने का शेयर है उस टाइम। लेट से आज शेयर है इसका 280 रुपये का। आप इधर वापस आए डिविडेंड में, आपने इधर आके लिख दिया 280 रुपये का इसका शेयर है, ये आपने इस पर लिख दिया। तो इस टाइम ये देखिए बाकी जो कॉलम्स है ना वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, आपने उसको नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ येलो हाईलाइटेड कॉलम्स को ही छेड़ना है। ये आपको बताएगा कि इसमें क्या करना है और यहाँ पे आके आपने सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है।
देखें यहाँ पे बी नज़र आ रहा है, बी के नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे आके देखें राइट योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लिख दें। सी कॉलम में जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई अपनी शेयर प्राइस लिखो जिस पे आपने उसको परचेज़ किया, वो आपने इधर लिख दिया। इसी तरह से अगर आप डी पे आ जाएं तो डी पे वो ये कहेगा कि आपने क्या करना है, या तो फेस वैल्यू पर शेयर लिखनी है, अगर आप वो लिख रहे हैं तो साथ में परसेंटेज भी लिखें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये कि आपने फेस वैल्यू पर शेयर लिखनी है और साथ में उसकी डिविडेंड परसेंटेज भी लिखनी है। अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो आप डिविडेंड अमाउंट लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक काम आप कर लें। तो हम वापस आ जाते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हम लेट से पहले वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। वो क्या है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पे आउट्स में कि भाई सितंबर 23, 2025 में इन्होंने अनाउंस किया कि 50% डिविडेंड पे कर रहे हैं। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वन पे आ जाना जहाँ पे ये पार वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे इसकी परसेंटेज के नीचे लिखना है कि ये 50% डिविडेंड पे कर रहे हैं। इसकी फेस वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, 10 रुपये पर शेयर। ये आपको नज़र आ रही है, ये 10 रुपीज़ पर शेयर। तो आपने यहाँ पे आके लिख देना कि भाई ये 10 रुपये की इसकी पार वैल्यू है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो कितना होगा, 1786 रुपये। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं कोई 15-20 दिनों के अंदर, ये आपको 1786 रुपये पे कर देंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम वापस आते हैं, अपना जो दूसरा मेथड है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि कितना रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें डिविडेंड कितना मिलेगा। आपने क्या करना, OGDs में वापस आ जाना है, परसेंटेज की फॉर्म में आपने पे आउट्स को देखना है। अगर पे आउट्स नहीं देखने तो आप आ जाएँ दूसरे वे में, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स में। अनाउंसमेंट्स में आने के बाद आपने क्या करना, उसी डेट की फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रीड आउट कर लेना। ये PDF पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे नई फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपको कैश डिविडेंड में नज़र आएगा कि कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे रीड आउट करें, फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर 2024 to 25 ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 2025 एट ₹5 पर शेयर, जो कि 50% बनता है। किसका बनता है, पार वैल्यू का। तो यहाँ पे आपको नज़र आ गई, ये 5 रुपये की फिगर बता रहा है कि भाई हम लोग 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके आप सिंपली अपना डिविडेंड की अमाउंट लिख दें तो आपको पता लग जाएगा। वो देखें एग्जैक्ट वही अमाउंट आई है कि 1786 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, अब इस शीट में क्या है, मैंने ऑटोमेटिक कुछ जो आप कह लें कि नंबर्स हैं वो इंजेक्ट कर दिए हैं। लेट्स से सॉरी फार्मूलाज इंजेक्ट कर दिए हैं। जैसे ही आपने ये फिल किया तो इसने इन दोनों को डिवाइड किया और ये आंसर आ गया। मैं आपको इसका फार्मूला भी दिखा देता हूँ। ये देखें C4 डिवाइडेड बाई D4, तो ये C4 है, ये D4, इनको डिवाइड किया तो आपका इतने शेयर्स आ गए। इसी तरह से इन दोनों में भी मैंने फार्मूला इंजेक्ट किया हुआ है और ये वाली जो अमाउंट है ये डायरेक्ट इधर आ जाएगी, क्योंकि आपका जो यहाँ पे परचेज़ है वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करनी चाहिए, क्योंकि आप इसकी बेसिस पे आपको डिविडेंड्स मिलेंगे कि आपके कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, उसकी बेसिस पे आपको पर शेयर आपको डिविडेंड मिल रहा होगा। अच्छा, ये तो हमने OGDC का किया था। आ जाते हैं हम ऐसा करते हैं किसी और पे। अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो कौन सी कंपनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों ने कैसे करना है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब तक आप लोगों की वो टॉप 100 कंपनीज़ की लिस्ट ना कंप्लीट हो जाए आपने इस पर काम नहीं करना। वैसे कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इतना ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आरिफ हबीब, मैं काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इसका। तो आरिफ हबीब का ये तकरीबन को 14 रुपीज़ का था शेयर, मैंने इसको जब परचेज़ किया इसमें मैंने एग्जैक्ट 1 लाख रुपया डाला है। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ शीट में, सबसे पहले मैंने इसको इरेज़ कर देना। ये मैं ऐसे करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ये मैंने किया Ctrl+C और यहाँ पे आके मैंने कर दिया Ctrl+V। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं आरिफ हबीब में इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की है तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि मुझे कितना बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या नाम रखना है उसका, चाहूँ तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन ये पूरा नाम यहाँ पे लिख दूँ या फिर इसका सिंबल यहाँ पे लिख दूँ AHCL। मैं वापस आया, यहाँ पे आके लेट से मैंने इसका सिंबल लिख दिया AHCL। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और कितने का शेयर लिया था, मुझे जहाँ तक याद है 14.20 समथिंग का लिया था मैंने, 14.20। ये अभी कुछ हफ्ते की, 1-1.5 हफ्ते की बात है। सॉरी। अच्छा, ये मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की 14 रुपीज़ का वो शेयर था, 14.20 का। ये आपको नज़र यहाँ पे आ रहा होगा सिर्फ 14। मैं इसकी सेटिंग्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट वो अमाउंट नज़र आ रही हो। यहाँ पे आए हम लोग कस्टम फॉर्मेट और यहाँ पे हमें ये चाहिए, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 14.20 का एक शेयर मैंने परचेज़ किया और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो टोटल मुझे 7042 शेयर्स आए। अब ये डिविडेंड कितना पे कर रहा है, ये 1 रुपये पर शेयर पे कर रहा है।
ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने इसकी शीट देखी थी, इसकी मैंने प्रोफाइल देखी थी। ये आप देखें यहाँ पे, हाँ सितंबर 23 को इसने भी अनाउंस किया है कि भाई हम 100% ऑफ पार वैल्यू डिविडेंड पे कर रहे हैं। अब ये 100% क्या है, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे गूगल के ऊपर। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अब पहले OGDC लिखा था, अब आपने लिखना है आरिफ हबीब AHCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपको बता देगा कि आरिफ हबीब की पार वैल्यू क्या है। ये आपको नज़र आ रही है, ₹1 पर शेयर इसकी पार वैल्यू है। तो मैं डिविडेंड कैलकुलेशन शीट में आया, मैंने यहाँ पे आके इसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू लिख दी। अब ये कितना पे कर रहा था, मैं दोबारा आपको दिखा दूँ। 100% कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कि ये 100% फाइनल डिविडेंड पे कर रहा है, F फॉर फाइनल, D फॉर डिविडेंड। तो यहाँ पे आके मैंने 100% लिख दिया। तो देखिए मैंने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी बेसिस पे मुझे तकरीबन कोई 15 से 20 दिनों के अंदर 7042 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस तरह से मार्केट चलती है। मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाऊंगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, कम करता जाऊंगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा। जैसे लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे 1761 का प्रॉफिट होगा। तो ये एक तरीकाकार है जिससे आप लोग अपनी डिविडेंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर यहीं पे बात हो 1 मिलियन की, लेट से आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया तो आपको 70,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक था प्रोसेस, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह से किसी और कंपनी को भी उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से उठा लें, मार्केट कैपिटल पे अगेन क्लिक करना है। ये आपने हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में उठाना है। आप आ जाएं यहाँ पे UBL सेकंड पे है, UBL को यहाँ से पिक कर लेते हैं। अच्छा UBL कितना डिविडेंड दे रहा है, आपने इधर पे आउट्स में जाके देखना है, पे आउट्स इसके। अच्छा लास्ट इसने अनाउंसमेंट की थी 11 जुलाई को कि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं 160% ऑफ पार वैल्यू। अब हम इसकी लेटेस्ट भी चेक कर लेते हैं कि लेटेस्ट में इसका क्या प्लान है। आपने क्या करना है, अनाउंसमेंट्स में आके इसकी लेटेस्ट अपडेट को रीड आउट कर लेना है। PDF पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेन जो इनका पेज होता है वहाँ पे डिविडेंड आ रहा होता है। अभी फ़िलहाल इसने अनाउंसमेंट्स नहीं की हैं। हम वापस जाते हैं और जो इसकी सेकंड PDF फाइल है उसको रीड आउट कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, हाँ इसमें इसने अनाउंसमेंट की थी और इसकी डेट क्या थी, इसने 8 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि था 160% ऑफ इट्स पार वैल्यू या फेस वैल्यू। अब ये डिविडेंड अनाउंसमेंट क्या हुई थी 11 जुलाई 2025 को, मतलब ये डिविडेंड पे कर चुके हैं। अगर हम आके यहाँ पे देखें 11 जुलाई के बाद कौन सा डिविडेंड इन्होंने कब पे किया, ये देखें आपको नज़र आ रहा है 11 जुलाई को ये लोग डिविडेंड पे कर चुके हैं जो कि 160% है इनकी पार वैल्यू का। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, बाकी स्टॉक्स को भी हंट करना है। हंट कैसे करना है मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। मार्केट पे जाना है, स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है और स्क्रीनर पे जाने के बाद आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये मार्केट कैप को, ये असेंडिंग में आएगा, अगेन क्लिक तो ये डिसेंडिंग में। आपने कोशिश करना है कि डेली बेसिस पे 10-10 कंपनीज को सिलेक्ट करें, सब में अपनी जो भी आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डालें और चेक करें कि वो डिविडेंड कितना पे कर रही है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है और किस कंपनी में डालने से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक प्रोसेस को लेके चलना है। आई होप आप लोगों के लिए सब कुछ आसान रहा होगा। कहीं मसला आए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।